आज हम आए हैं बहादुर ज़फ़र जंग साहब कोकल ताश के मकबरा पर, जो कि जिन्होंने 3 से 4 जंगों में हिस्सा लिया और 3 जीती और 1 हारी। और ये बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने में इनको ये एजाज़ हासिल था। ये फ़ौज के सिपह सलार थे और एक जिस तरह इनका नाम बहादुर ज़फ़र ख़ान जंग है, इसी तरह से ये एक दिलेर इंसान जिनका शुमार औरंगज़ेब आलमगीर के उमरा में होता है और इनका इंतकाल 1697 में हुआ था। गालिब इम्कान यही है कि इसका पुरशिकवा मकबरा इसकी वफ़ात के फ़ौरन बाद तमीर किया गया। मकबरा की इमारत 8 पहलू चबूतरे पर खड़ी है और इसके हर पहलू में बुलंद महराबें बनाई गई हैं। इमारत के ऊपर एक गुंबद भी तमीर किया गया है। इस मकबरे का नुमायाँ पहलू ये है कि तमाम इमारत की तज़ीन तराशीदा ईंटों से की गई है और सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसे इस ज़माने की इमारतों से मुमताज़ करता है। मकबरे की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हम दाखिल होंगे और आपको अंदर का नज़ारा कराएंगे कि किस तरह से ये उस दौर के कारीगरों ने किस तरह से इसको तराशा और किस तरह से डिज़ाइन किया, जो कि एक तारीख़ का एक नामवर शाहकार है, जो आप ख़ुद इस वीडियो के थ्रू आपको नज़र आएगा। मेरा लाहौर और बुरहानपुर के सूबेदार थे, जिन्हें शहनशाह औरंगज़ेब और मुग़ल सल्तनत के जनरल ने मुकर्रर किया था। वो मुग़लों के फ़ौजी कमांडरों में से एक थे, जिसने मराठों को 3 बड़ी लड़ाइयों में शिकस्त दी, लेकिन सिर्फ एक में हारा। इसी तरह वो मुग़ल मराठा जंगों 1681-1707 में भी शामिल थे। उन्हें अपने मकबरे में दफन किया गया है, जो कि मौजूदा पाकिस्तान के मकबरे बहादुर में वाक़या है। ये इलाका मुगलिया दौर यानी कि बादशाह औरंगज़ेब के दौर में इस मकबरे को तमीर किया गया। ये मुझे ऐसा ही लगता है, बल्कि इसमें कोई शक नहीं होगा कि ये जो इसका मकबरा औरंगज़ेब के ज़माने में बनाया गया, तो उसकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से ही उसकी यादगार को ताज़ा रखने के लिए उसके एजाज़ में ये मकबरा बनाया गया, जो कि औरंगज़ेब के ज़माना में बनाया गया था। तो ये एक हमारा मुसलमानों का एक असासा है। तो ये बहादुर कौमें ही जंगें लड़ती हैं और वही अपनी बहादुरी का नमूना पेश करती हैं, जिनमें से एक बहादुर खान बहादुर जहान ज़फ़र जंग कोकल ताश साहब की एक यादगार आज भी वहाँ मौजूद है। ये मुग़लपुरा, मुझे लगता है ये मुग़लिया दौर की वजह से इसका नाम मुग़लपुरा रखा गया, जो कि तकरीबन वाघा से 11 से 12 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। में इसके ऊपर एक मिसाइल गिरा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग काफ़ी तबाह हो गई थी। फिर दोबारा इसको दोबारा तमीर किया गया और इसको रिनोवेट किया गया और आज ये अपनी असल हालत में दोबारा है। और सारे कदीमा ने काफ़ी अच्छे इक़दाम किए हैं इसकी हिफाजत के लिए। इसको बाड़ लगी हुई है। ये चबूतरे के ऊपर एक मकबरा है और ये तारीख़ी बिल्डिंग जो कि हमारा विरसा है, ख़ान बहादुर ज़फ़र ख़ान जंग कोकल ताश का, जो उसका मकबरा था, जो उसकी इस वजह से ये बनाया गया कि वो एक जंगजू था जिसने 3 जंगें जीती थी, 1 हारी भी थी, लेकिन ये उसकी जो ब्रेवरी दिलेरी है, बहादुरी है, उसको वजह से इसको देखें, उसका नाम ही जैसे ख़ान बहादुर ख़ान जहान कोकल ताश जंग, इतना बड़ा लंबा नाम, एक ही नाम है उसका। तो उसकी बहादुरी की वजह से उस वक्त के बादशाह ने इसको तमीर करवाया उसकी याद में। तो ये आज भी वो यहाँ पे दफन है और ये वही वजह है कि उसकी बहादुरी का एक इनाम है। जी नाज़रीन, ये इसकी जो हमारा ख़ान बहादुर ख़ान जंग कोकल ताश, जो कि एक बहादुर जर्नैल था आप या कह लें, या मजिस्ट्रेट था उस वक्त का, जो जंगजू था, तो उसके ये बहादुरी के एजाज़ में उस वक्त के बादशाह औरंगज़ेब ने उसको ये एजाज़ से नवाजा, जो उसकी मरने के बाद भी उसकी बहादुरी की वजह से उसको नवाजा गया कि उसका एक यादगार मकबरा, उसका यादगार एक तारीख़ी बिल्डिंग में इसको बनाया गया ताकि लोग रहती दुनिया तक इसको याद रखें। ये मैं डिज़ाइनिंग की बात करता था, ये उस दौर के ये 300 साल पहले की जो कंस्ट्रक्शन था, ये 1693 की तकरीबन ये की बात है। तो जब इसको ये रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और ये कंस्ट्रक्शन इसकी की गई, उस वक्त के आर्किटेक्चर का ये नमूना है, शाहकार है। आप
अपने एक डिज़ाइन से ये आज भी आपको लग रहा होगा, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें कितनी बारीक ईंटों से इसको बनाया गया है। और तब तो ये सीमेंट्स वगैरह या ये होते ही नहीं थे, ये आजकल जो इतने जदीद केमिकल हैं वो होते ही नहीं थे। तो लेकिन आज भी उसके बावजूद 300 साल के बाद भी ये अपनी वजूद में है। और इसी तरह ये मुँह बोलता सबूत है उस वक्त के आर्किटेक्चर्स का। ये डिज़ाइन जो एक तारीख़ी विरसा है हमारा मुसलमानों का, जो कि बहादुर खान जंग का मकबरा है, उसकी शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। ये मकबरा मुग़लपुरा के, ये मुग़लिया दौर की बात है। ये जो बादशाह औरंगज़ेब थे, मुग़ल दौर के मुग़लिया बादशाह थे, ये मुग़लपुरा के करीब है, चुबच्चा स्टॉप इसको कहते हैं। तो उसके साथ ही लाइनों के बरलब नहर बीजिंग अंडरपास, जो कि एक बीजिंग के नाम से मशहूर है, अंडरपास है नहर के ऊपर, उसके बिल्कुल साथ है। अगर आप दोस्त विज़िट करना चाहे भी तो ये एक मखसूस वक्त के लिए ओपन होता है। सैटरडे संडे तो मेरे ख्याल फुल टाइम ओपन होता है, और आम दिनों में ये थोड़े वक्त के लिए 2-2:30 बजे तक खोला जाता है ताकि लोग इसको आके देख सकें और इस तरीक़ी मकाम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कि जंग में ये जो हिस्सा है ये डैमेज हुआ था, ये तबाह हो गया था, जिस पे बम लगा था, एक बम गिरा था, मिसाइल गिरा था। तो ये फिर उसके बाद ये दोबारा से सारे कदीमा ने इसको दोबारा तमीर करवाया, और वो बिल्कुल उसी तरह ही लग रहा है जैसे ये पहले था। ये आज के जो आर्किटेक्चर हैं या मेमार हैं, उन्होंने इसको बड़े मेहनत से सारे कदीमा ने अपनी निगरानी में इसको दोबारा उसी तरह से, उसी तर्ज की शक्ल में इसको दोबारा बनाया, जो कि सन 65 में ये मिसाइल इसके ऊपर लगा था और इसको तबाह कर दिया गया था। तो ये एक मशहूर चीज़ है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये डिज़ाइन अंदर से दिखा सके, जो अभी इसको दोबारा से तमीर किया गया, ये वो हिस्सा है। और वो जो पुराना है उसके अंदर थोड़ी सी मेहराब के अंदर से कोई डिज़ाइनिंग हुई है। जी नाज़रीन, ये वो हिस्सा है जो इसका पोर्शन जो दोबारा से तमीर हुआ है, और इसको वो बम की वजह से जो तबाह हुआ था, ये दोबारा से हमारे आज सारे कदीमा ने इसको दोबारा से तैयार करवाया। तो ये वो हिस्सा है जो मैं, अब मेरा कैमरा मैन आपको उम्मीद दिखा रहा होगा पूरे अच्छे तरीके से। ये देख रहे होगे आप, महराब का वो हिस्सा अलहदा से ही लगता है जो इन्होंने रिपेयर किया है। अंदर से महराब नज़र आ रहा है, इसमें कलर डिटेल भी आपको नज़र आ रही होगी। कैमरा मैन अगर मेरा फोकस कर सके तो ये वो पुराना हिस्सा है जो कि पहले तर्ज का था। तो वो जो आपको पहले दिखाया था वो अभी दोबारा जो तमीर हुआ है, लेकिन पुरानी तर्ज का ये असल डिज़ाइन ये था। ये जो अंदर से महराबें बनी हुई हैं, आपको कैमरा मैन दिखा रहा होगा, उसमें कलरफुल सी डिटेल भी थोड़ी सी दी हुई है, कलरिंग भी नज़र आ रही है, जिस वजह से आपको ये पता चल रहा होगा। नाज़रीन, ये मकबरा बहादुर खान, जैसा कि बोर्ड से डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, ये मकबरा है खान बहादुर खान जंग कोकलताश का, जो कि बीजिंग अंडरपास के साथ जो रॉयल पाम के अकब में है। और ये बीजिंग अंडरपास जो नहर के ऊपर है मुग़लपुरा के करीब, ये चुबच्चा स्टॉप के नाम से भी मशहूर है, इसको चुबच्चा स्टॉप कहते हैं। तो इसके साथ ही रॉयल पाम होटल है, तो ये वहाँ पे है जी मकबरा खान बहादुर खान जंग साहब का कोकलताश, जो इनका एक लक़ब था, जो एक जंगजू थे। तो ये हमने आज आपको दिखाया। ये बरलब नहर और ये बीजिंग अंडरपास साथ से गुजरा है, और साथ में ही इसके अकब में रॉयल पाम है, और ये वहाँ पे वाक़या है।